जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ अरण्यकांड। तो आप आज है निर्जला एकादशी। सभी को भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती क्षण गुरु पहे गयऊ, करी दंडवत कहत यस भयऊ। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। रास्ते में ही अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देही, निस दिन देव जपत हूँ दे जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अपने आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जाप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। ये सुनते ही अगस्त्य जी की तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान जी को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उस बड़े प्रेम से उन्हें हृदय में लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठा रे आनी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर ज्येष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनि गण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुनि समूह मन बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। दोहा संख्या 12 आरण्य कांड। उनके समूह में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप सब जानते ही हो। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप इससे मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुम्हारे ओ भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आप ही कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह की जिनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, पीतर बसई न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चरोर चर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते।
उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन है और कराल है, काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु सदा श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। जय श्री राम। ये गुलर का फल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं और बंद रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगस्त कि गुलर के पेड़ के तरह आप हो। ब्रह्मांड ऐसा ही है, जैसे उसमें इतने जीव रहते हैं, हम तो वही जानता हूँ, और आप तो सचराचर के पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हो। जय श्री राम। प्लीज़ सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अगला कल